और उधर 4 राज्यों की 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है और जिन 4 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग हो रही है वो है पश्चिम बंगाल में बालीगंज, छत्तीसगढ़ में खैरागढ़, बिहार में बोचहा और महाराष्ट्र का कोल्हापुर। वहीं 1 लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल की है और वो है आसनसोल। कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी ने इन सभी सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी इन सभी सीटों पर पीछे चल रही है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा उपचुनाव, सभी सीटों पर पीछे चल रही है। इन सीटों पर आपको बता दें कि 12 अप्रैल को मतदान हुआ था। तो बंगाल में शत्रुघ्न सिन्हा आगे चल रहे हैं आसनसोल सीट से। बालीगंज में लगातार लीड बनाए हुए हैं बाबुल सुप्रियो। तो 4 राज्यों की 5 सीटों पर इस वक्त वोट लगातार काउंटिंग जारी है और रुझानों में बीजेपी सभी 5 सीटों पर पीछे चल रही है और टीएमसी, कांग्रेस और बिहार में आरजेडी को बढ़त मिली हुई है। बिहार से अमिताभ ओझा इस खबर पे हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। पहले बोचहा सीट पर आपसे अपडेट चाहेंगे अमिताभ। लगातार बढ़त बनाई हुई है आरजेडी ने। जी बिल्कुल, देखिए बोचहा सीट पे आरजेडी ने अब महत्वपूर्ण बढ़त बना ली है और वहां पे करीब 23,000 वोटों से ज्यादा से आगे चल रही हैं बीजेपी उम्मीदवार से। बीजेपी उम्मीदवार वहां पे बेबी कुमारी दूसरे नंबर पे हैं, जबकि तीसरे नंबर पे वीआईपी पार्टी की उम्मीदवार गीता देवी हैं। ये सीट पहले वीआईपी पार्टी के पास थी, जहां से उसके मुसाफिर पासवान उनके विधायक हुआ करते थे। उनके निधन के बाद अमर पासवान जो पहले वीआईपी में शामिल हुए, लेकिन बाद में सीट को लेकर जब बीजेपी में और वीआईपी पार्टी में घमासान बढ़ा और ये मामला फंसते हुए दिखा, तो उसके बाद अमर पासवान आरजेडी में चले गए थे और आरजेडी ने उन्हें वहां से उम्मीदवार बनाया था और बड़ी बढ़त मिलते दिख रही है और अमर पासवान की जीत लगभग तय मान रही है, क्योंकि 19वां राउंड चल रहा है और वहां पे 23,000 से ज्यादा वोटों से वो आगे चल रहे हैं। ऐसे में ये सीट जो है आरजेडी के पास जाती दिख रही है और यहाँ पे बीजेपी को की प्रतिष्ठा जो दांव पे लगी हुई थी, उसे जबरदस्त यहाँ हार का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ वीआईपी पार्टी को लेकर है। इस सीट को लेकर उन्होंने एनडीए से बाहर का रास्ता देखना पड़ा था और एनडीए यहाँ पे वीआईपी पार्टी की हार होती दिख रही है। वो तीसरे नंबर पे यहाँ पे रह रहे हैं। निश्चित तौर पे ये एक सीट को लेकर जो हुआ उपचुनाव हो रहा था, उसे लेकर आरजेडी पे बहुत ज्यादा दाव लगा हुआ था और ये माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव ने आरजेडी को, पुराने की आरजेडी के जो नजरिया था उसे बदलने की कोशिश की थी और उनका यह जो फार्मूला है वो कामयाब होता दिख रहा है और अगरों का भी समर्थन उन्हें मिल रहा है। जिस तेजस्वी आरजेडी को कभी लालू प्रसाद ने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था, वो आज बिल्कुल तेजस्वी यादव बदलने के चक्कर में, बदलने की कोशिश में लगे हुए और इसका फायदा ये मिल रहा है कि जो अग्र जाति के जो वहां पे जो मतदाता थे वो भी अब आरजेडी के साथ यहाँ दिख रहे हैं और जिसका पूरी तरीके से वो दिख रहा है कि उनका वोट भी मिला है आरजेडी उम्मीदवार को। अमर पासवान यहाँ से आगे निकलते बिल्कुल दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो आरजेडी के लिए ये उत्साहपूर्ण मौका है जहां बोचहा सीट पर लीड उन्होंने लगातार बनाई हुई है। आसनसोल का रुख कर लेते हैं। अमनदेव पासवान मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमनदेव, जानना चाहेंगे आपसे, यहाँ पर 2 दिग्गज हैं आसनसोल सीट से। अब बताया जा रहा है कि आगे चल रहे हैं लगातार शत्रुघ्न सिन्हा और वही बालीगंज सीट से लीड बनाए हुए हैं बाबुल सुप्रियो भी। इस वक्त क्या स्थिति है, कितने की लीड आगे चल रही है? तो बता दूं कि सुबह मतगणना हुआ और हम यहाँ मतगणना सेंटर के जस्ट बाहर में ही हम लोग खड़े हैं और सुबह से जो रुझान था वो टीएमसी का काफी ज्यादा था और करीबन 7 विधानसभा इलाका है जहाँ से टीएमसी 4 विधानसभा इलाके से लगातार आगे चल रही थी और वहीं अगर हम 3 विधानसभा की बात करें तो वहाँ से बीजेपी आगे चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय जो बीतता गया उससे वैसे जो टीएमसी जो है वो बाकी के 3 सीटों पर भी जो है विधानसभा इलाका जो है वहां भी बढ़त बना ली है और लगातार करीबन 1,20,000 वोटों से आगे चल रही है। और फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है टीएमसी की यहाँ पर जो है वो प्रतिष्ठा दांव पे लगी है और वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी यहाँ पर हैट्रिक मारने की प्रयास कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो सपने हैं वो सपने कहीं ना कहीं अंधकार में देखे जाने लगे हैं। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया आसनसोल से हमें जानकारी देने के लिए। सांसद थे यहाँ से बाबुल सुप्रियो, लेकिन विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे हैं बालीगंज से, वहां पर लीड उन्होंने बनाई हुई है और आसनसोल से लोकसभा सीट उपचुनाव जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा लड़ रहे हैं और उन्होंने भी लीड बनाई हुई है। बीजेपी को बंगाल में सफलता मिलती नहीं दिख रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।